हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल राणा क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये टर्म है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? ये एक प्लूरल टर्म है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो आते हैं मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब कि एक अरेंजमेंट, मतलब नंबर्स और या फंक्शंस मतलब जैसे कि साइन हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, इस टाइप के टर्म्स को बोलते हैं फंक्शन। पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, हम डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर्स या फंक्शन को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में रख रहे हैं और उसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर में रख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी नंबर्स, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी नंबर्स या फंक्शन को हम लोग अरेंजमेंट के फॉर्म में रख रहे हैं। जैसे नंबर लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको अरेंज करके एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो क्या हुआ मैट्रिक्स? किसी भी नंबर्स या फंक्शंस को अगर हम लोग अरेंजमेंट के फॉर्म में रख रहे हैं और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स। यही है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अब बात आती है कि इसके अंदर जो भी नंबर्स है या जो भी फंक्शंस दिए होंगे, उस नंबर्स या उस फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स। या बुक में और डिनोट किया जाता है एंट्रीज के नाम से। ठीक है, नंबर्स या मतलब जो भी नंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे या एंट्रीज बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लास्ट में फिर से बता रहा हूं, मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी नंबर्स या फंक्शंस को अगर हम लोग अरेंजमेंट के फॉर्म में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, अरे मतलब ये देखो यहां लिखा है ना रेक्टेंगुलर अरे, इसका मतलब एक अरेंजमेंट के फॉर्म में रख रहे हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसको? नंबर्स या फंक्शन को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास जो भी टाइप्स के मैट्रिक्स होंगे, मतलब उसके अंदर कोई भी टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम लोग किसी भी एक मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दे रहा हूं, मतलब एक नंबर्स के अरेंजमेंट लिख दे रहा हूं, जैसे कि 1 2 3 4, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर में एक अरेंजमेंट के फॉर्म में, तो हमेशा हम लोग इस मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने इसको लिख दिया कैपिटल ए। ठीक है, कोई भी लेटर होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। जैसे कैपिटल बी से डिनोट भी कर सकते हैं, 1 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? कोई भी कैपिटल लेटर से। ठीक, अब बात आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मान लो तुम लोग कोई दुकान गए हो, ठीक है, और तुम लोग दुकान में एक टेबल खरीदने गए हो या कोई भी एक बेड खरीदने गए हो, है ना? तो वो दुकानदार क्या बोलता है कि भैया कितने बाई कितने का आपको टेबल चाहिए या कितने बाई कितने का बेड चाहिए? तो आप बोलोगे कि मेरे को 3 बाई 2 का टेबल दे दो, है ना? 3 बाई 2 का टेबल दे दो, या बोलोगे 4 बाई 4 का टेबल दे दो, या बोलोगे 10 बाई 10 का टेबल दे दो। ठीक है, मतलब लेंथ ब्रेंथ के हिसाब से। ठीक, या बोलोगे आप लोग कि 2 बाई 2 का टेबल दे दो, या 4 बाई 4 का, या 10 बाई 10, जैसे भी है। या बेड बोलोगे मेरे को 5 बाई 5 का बेड दे दो, 6 बाई 6 का बेड दे दो। ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या बोल रहे हैं? किसी भी टेबल या बेड को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि इतना बाई इतने का टेबल या इतना बाई इतने का बेड दे दो। तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होता है उसको भी पर्टिकुलर 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो भी ऐसे ही बोलेंगे, 3 बाई 2 का मैट्रिक्स है, 4 बाई 4 का मैट्रिक्स है, 6 बाई 6 का मैट्रिक्स है, 4 बाई 4 का मैट्रिक्स है। तो ये 4 बाई 4, 3 बाई 2, ठीक है, 4 बाई 3, 3 बाई 3, ये है क्या टर्म, है ना? इसको बोलते क्या है? तो मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में 2 चीज होते हैं। पहली चीज होता है हमारे पास रो, एक होता है कॉलम। ठीक है, क्या क्या होता है? एक होता है रो और एक होता है कॉलम। ठीक है, अब हमारे पास जो रो रहती है, ठीक है, इस रो को हम लोग
हॉरिजॉन्टल लाइन में डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अगर कंफ्यूजन है तो यहां से सीख लो। हॉरिजॉन्टल के एच में बीच वाला जो लाइन है उसी को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल उसका जस्ट उल्टा होगा, इस लाइन को वर्टिकल लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रो होता है, और वर्टिकल क्या होता है, कॉलम होता है। जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग रो 1 से, इसको डिनोट करते हैं रो 2 से, और ये है वर्टिकल कॉलम, ये है वर्टिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको कॉलम से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप्स के रो हो गए, मतलब कितने रो है, सॉरी 2 रो है, ठीक है। और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो हम लोग क्या लेंगे, मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, तो बोलेंगे 2/3 का मैट्रिक्स है। अब बाई की जगह क्रॉस बोलते हैं, या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, क्रॉस ही बोलते हैं, ठीक है। 2 क्रॉस 3 बोल सकते हैं, या 2/3 भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का हो गया, 2 क्रॉस 3 का। जहां पे कि ये 2 क्या डिनोट कर रहा है, रोज, और जहां पे 3 क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम्स, ठीक है। तो अब इस ऑर्डर को हम लोग कहां लिखते हैं, मैट्रिक्स के जस्ट राइट साइड बॉटम में। मतलब कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप ऐसे रो 1 रो 2 रो 3 डिनोट नहीं करते, मैं बस एक एग्जांपल से बताया। तो ये एक मैट्रिक्स है, मान लो कैपिटल ए मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हम लोग कहां पे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स के जस्ट नीचे साइड, मतलब राइट साइड बॉटम में, इधर। तो इसको बोलेंगे 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 या 2/3 का मैट्रिक्स है, बस बात खत्म। क्यों 2/3, क्योंकि 2 उसका रो है, 2 रो है इसमें, और 3 कॉलम है, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। ऐसे कोई भी मैट्रिक्स बना लो, उसके कितने रो है कितने कॉलम है हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है कैपिटल बी, इसमें दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं खुद ही देख लो, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये फिर कॉलम कितने, अच्छा 3 रो हो गए, तो यहां लिख दिए 3। कॉलम कितने हो गए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, कितने कॉलम हो गए 2। तो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का, 3 क्रॉस 2 का, बस बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कितने भी कोई भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को के हिसाब से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। अब बात आती है, अब डेफिनेशन में आते हैं, क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज, जैसे मैंने बताया था कितने रोज होंगे, मान लो m रोज है, और उस मैट्रिक्स का कितना कॉलम है, n कॉलम्स है, देन इट्स ऑर्डर इज रिटन एज m क्रॉस n, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4, इसमें कितने रो है, 2 रो है, तो 2 लिखे, 2 कॉलम है तो 2 लिखे। अगर मान लो किसी में एक मैट्रिक्स में m रोज है, बहुत सारे रोज है m, और n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, m क्रॉस n से डिनोट करेंगे, वही बोल रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या लिखा, इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m क्रॉस n देन इट हैज mn एलिमेंट्स। अब ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, चलो आते हैं वापस। ये तो समझ में आया ना कि कितने बाई कितने मैट्रिक्स है तो उसको m क्रॉस n से डिनोट करेंगे। अगर दो रो है 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 या 2/3 से ऐसे डिनोट करते हैं। अब बोलता है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसमें मान लो ऑर्डर है m क्रॉस n, जैसे कि एक मैट्रिक्स एग्जांपल लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स में 2 रो हो गए और कितने कॉलम हो गए, 3। ये 1 2 3 कॉलम ना, और कितने रो होंगे, 1 और ये 2 रो, ठीक है। तो 2/3 लिखे, 2 क्या है हम लोग का, इसका रो है, ठीक है, 2 क्या है, रो है ना, और 3 क्या है, कॉलम है। ये रोज हो गए और 3 हमारे पास हो गए कॉलम्स। अब बोल रहा है कि मान लो हमें इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये पूछ रहे हैं। तो क्या बोलता है कि अगर किसी एक मैट्रिक्स में m क्रॉस n एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स में m क्रॉस फिर से बोल रहा हूं, अगर एक मैट्रिक्स में m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे बताएंगे, बस इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे mn। जैसे कि इसी एग्जांपल से देखते हैं, इसमें कितने मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट कैसे बताएंगे, तो क्या बोलेंगे 2 इंटू 3 करेंगे, कितना आ गया 6। तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो गए, 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो कितने एलिमेंट हो गए 6। तो यहां से हम लोग क्या पता चला, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग को पता चल जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसको मल्टीप्लाई करके बता देंगे उस ऑर्डर को। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लेना। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, कितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, इज इक्वल टू ऑर्डर, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है वो कैसे पता चलेगा, उस मैट्रिक्स के रो जितने हैं और उस मैट्रिक्स के कॉलम जितने हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने दो चीज पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है, एक उसका ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि मान लो उस मैट्रिक्स में जो कोई भी एलिमेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, उस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या होता है, उसके अंदर के नंबर्स, उस एलिमेंट का कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाया और उस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, वो पता करेंगे। जैसे कि क्या क्या जानेंगे अभी हम लोग, एड्रेस किसका, ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, चलो देखते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स दिया कैपिटल ए, इस मैट्रिक्स में है एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस मैट्रिक्स का कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया मैंने, जैसे मैंने लिखा 5, इस 5 का एड्रेस बताना है। तो एक चीज याद रखना, कैपिटल ए है मैट्रिक्स तो उसके अंदर का जो भी एड्रेस लिखते हैं उसके स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल ए है तो स्मॉल ए से डिनोट किए। ठीक है, अब ये 5 है, अब मैं कहता हूं ये 5 कौन से रो में आया, हमको दिख रहा है ये पहला रो, ये दूसरा रो, तो 5 कौन से रो में आया, सेकेंड रो में। तो यहां पे लिखे सेकेंड रो में आ रहा है 5, और कौन से कॉलम में आ रहा है, पहला, ये दूसरा, सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो हम लोग किसी भी एक मैट्रिक्स का एड्रेस कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैट्रिक्स का जो भी अल्फाबेट है, जो भी लेटर है उसको स्मॉल से लिखेंगे और उसमें वो कौन से रो में आ रहा है, कौन से कॉलम में आ रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 क्या हुआ, जिस रो में आ रहा है, और ये 2 क्या हुआ, जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्मॉल ए आई जे, किसी भी एक एलिमेंट का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए आई जे, और आई क्या है, रो है, किस रो में वो एलिमेंट आ रहा है और वो किस कॉलम में आ रहा है उसको जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एड्रेस ऑफ एलिमेंट किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आई से, आई क्या है, रो है, स्मॉल जे क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है हमारे पास तो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका एड्रेस बता सकते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं बोल दूं A13 कौन सा एलिमेंट होगा, तो खुद ही देखो 1 क्या है, रो, तो पहले रो में तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पहले रो के तीसरा कॉलम, तो क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 3, क्यों, क्योंकि ये पहले रो में है। ठीक है, इस रो में तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ये, तो पहले रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया 3। तो 3 का एलिमेंट का एड्रेस क्या हो सकता है, A13, या A13 किस एलिमेंट का एड्रेस है, 3 का। ठीक, तो यहां पे ये टर्म से हम लोग क्या पता चला कि हम लोग किसी भी एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट है, मतलब कितने एलिमेंट है, मान लो m क्रॉस n के फॉर्म में, मतलब वो मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो एलिमेंट उसी से पता चलेगा mn के फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसको a से डिनोट कर रहे हैं, a i j, और i j क्या है, उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस। i मतलब ith रो, j मतलब jth रो। ठीक है, i मतलब ith रो, j मतलब jth रो, सॉरी jth कॉलम। ठीक है, तो हम लोग किसी भी एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल A इक्वल टू A I J M क्रॉस N। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन खत्म होता है मैट्रिक्स का। अब इसी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले क्वेश्चन पूछेगा
कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा, उसमें हर एक एलिमेंट का एड्रेस पूछ लेगा, ठीक है, और कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा, उसमें पूछेगा कि वो मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, ये ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म दे देगा, मतलब ऐसे कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा, यहाँ पे लिख देगा 2x3 का मैट्रिक्स है और AIG का कंडीशन दे देगा, जैसे कि I+J/2, तो वो हम लोग को बोलेगा वो मैट्रिक्स बना के दिखाओ, 2x3 मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तीसरा हम लोग को बोल देगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स में, ठीक है, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है 2x2 का, और उसमें बोलेगा कि उसमें जो भी, मतलब 2x2 का है, इसमें क्या क्या एलिमेंट हुए, 4 एलिमेंट होंगे ये, ठीक है, और उसमें बोलेगा कि हर एक एलिमेंट के जगह हम लोग 0 या 1 एंट्री रख सकते हैं, तो बताओ कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसमें है 12 एलिमेंट्स, मान लो कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स, तो ऐसे करके कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है, कितने मैट्रिसेस, मतलब कितने पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, ये पूछ सकता है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तो ये सबसे पहले रिवीजन कर लेना, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या हुआ, ठीक है, और उसके मैट्रिक्स का एड्रेस कैसे पता करते हैं, और ये चीज भी नोट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।